इसे सागर मध्य प्रदेश से चेतना कोष्टी ने पूछा है। पूछते हैं, क्या सारा अध्यात्म मन को मनाने के लिए है कि किस तरह मन सुमिरन में लगा रहे? तुम्हारा प्रश्न तो ऐसा लगता है कि क्या सारा जीवन पत्नी को मनाने के लिए है? नहीं, वो आरंभिक बात है। यदि रब नू मनाया पहले यार दू मना, यार दू मना, कि अगर रब को मनाना है तो पहले यार को मनाओ। आध्यात्मिक जीवन जीना है तो पत्नी को मनाओ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पत्नी के मनाने पर ही जीवन तुम्हारा पूरा नहीं हो जाता है। वो तो एक शुरुआती बात है, वो तो एक शुरुआती कदम है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मन को राजी करना, मन को मनाना, यह अध्यात्म का पहला कदम है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को राजी करो। कैसे करोगे राजी? कहते हैं, गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि मन ही सबसे है बड़ा मित्र और मनन जन्म जन्म का बैरी है। मन ही ले जाता मधुशाला, मन ही ले जाता मंदिर है। मन हो जाए सन्मित्र अगर तो जीवन कितना हो सुंदर। सन्मित्रम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। तो मन को मित्र बनाना है, मन से लड़ना नहीं है। तो अगर मन मित्र बन जाए तो आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाती है। ऐसे गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि सुमिरन कर ले मेरे मना तो है बीती उम्र हरिनाम बिना। ऐ मेरे मन, उम्र बीतती चली जाती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ऐ मेरे मन, तुम राजी हो जा ताकि मैं सुमिरन कर सकूं। इसी तरह गुरु अमरदास जी कहते हैं, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। ऐ मेरे प्यारे मन, देखो दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, शत्रु भाव नहीं कर रहे हैं, कहते तू बड़ा प्यारा है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा मित्र है, तू राजी हो जा और तू सदा सच संभाले। जो सत्य नाम है, जो सार शब्द है, जो शाश्वत तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, जरा उसको संभालो, जरा उसका सुमिरन करो। एक कुटुंब तो जी दे तू जो देखता चले ना ही तेरे नाले। ये जो परिवार में संबंधों में तुम उलझे हुए हो, एक बात क्यों नहीं समझते कि ये तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है महाजीवन की यात्रा में। या तो वे छोड़ कर चले जाएंगे या तुम छोड़ करके चले जाओगे। अगर इस जीवन में नहीं तो आगे के जीवन में, मृत्यु की बेला में सब संबंध छूट जाने वाला है। तो देखो कितने प्यार से अपने मन को सभी समझा रहे हैं। तो ये कैसे समझाना है, और सबसे बड़ी बात है कि इस पर कई संतों ने ये बात कही है जो मैंने तुमको कहा। अब तुमने मन को संभाल लिया, इतना मैंने माना कि ये मन तुमको कोऑपरेट करेगा, तो अब रुको नहीं। अब क्या करना है, मन के पार कैसे जाना है, इसके लिए दो बातें बहुत ज़रूरी है। मन के दो आयाम हैं। क्या क्या आयाम है? एक है हमता और दूसरा है ममता। हमता क्या है? मैंपन, मैं कुछ हूँ, लोग मेरे अनुसार चले, ये हमता है। और दूसरा क्या है? ममता, मेरापन, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पति। तुम जहाँ जहाँ अधिकार जमाते हो वो है हमता। तो ये दो को छोड़ना है, ये दो के पार जाना है। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, हमता ममता को छोड़ देवे यही तो मूल जंजाल है जी। तो हमता को छोड़ना है कि मेरे अनुसार दुनिया चले, कोई किसी के अनुसार चलता नहीं है। देख लो, कोई किसी के अनुसार चलता नहीं, इस बात को ठीक से समझ लो। सभी लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो उनको जीने का अधिकार भी है। और दूसरा है ममता, ये अधिकार जमा देना सब चीज़ पर, फिर इसके दुष्परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पकड़ है हमारी, इस पकड़ को छोड़ देना है। तो दो चीज़ों को छोड़ देना है। अब यहाँ पर भी नहीं रुक जाना है, क्योंकि अध्यात्म की यात्रा जो है, अध्यात्म जो है इसके आगे जाता है। कहाँ जाता है? गुरु तेग बहादुर जी इसकी पूर्णाहुति करते हैं। क्या कहते हैं? मान मोह को परिहरे। मान अर्थात की हमता, मोह अर्थात ममता। मान मोह को परिहरे, मान और मोह दोनों को छोड़ दो, दोनों का त्याग कर दो और गोविंद के गुण गावे। गोविंद के स्मरण में जीना है, गोविंद को पकड़ लेना है। कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त कहावे। और फिर तुम जीवन में रहते रहते तुम मुक्त हो जाते हो, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो। तो निश्चित रूप से
मन को राजी करना, ये अध्यात्म का पहला कदम है। लेकिन अध्यात्म का जो अंतिम कदम है वो परमात्मा से जुड़कर जीवन को जीना, परमात्मा के सुमिरन में जीना। Knowledge.